What's up boys? आज हार्ले का एक इवेंट है where motorway police gonna be there and they're gonna be teaching us and the riders how to ride on the motorway, and they're also gonna give certificates क्योंकि as the recent law I think Islamabad High Court has allowed bikes bigger than 600 cc to be on highways. तो उसके लिए एक स्पेशल इवेंट है हमारे हार्ले ग्रुप में, और मैं तो गाड़ी पे जाऊँगा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। बाइक्स न्यू एडिशन और विमर भी खड़ी है, हार्ले उधर है और ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए I'm gonna go on कार। और ये ब्रोंजो है फिर से खाना खा रहा है। क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? क्या हाँ बन रही है। ओ माशाल्लाह। आज हम जा रहे हैं हॉक की राइड पे। इट्स अ ग्रुप राइड और बेसिकली इस राइड पे हम इसलिए जा रहे हैं बिकॉज इसमें NHMP वाले जो हैं हमें ट्रेनिंग सेशन देंगे हाउ टू राइड ऑन मोटरवे, और इट्स अ मैंडेटरी राइड एंड प्रॉब्ली गेटिंग सम सर्टिफिकेट्स। दैट्स इट फॉर दिस राइड। यस वी आर नॉट ऑन आवर बाइक इसलिए क्योंकि आज फॉग बहुत है और ऑलरेडी लेट हैं। 11 बजे का टाइम था। इट्स ओवर 11। around 50 इधर उधर भी तो दिया मैंने। वो आ गया भाई आ गया यार ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਬੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ये बच्चों को ले देते हैं। ਇਹ 19 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ फिर क्यों नहीं मिल ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 17 ਦਾ ਨਾ ਹੋਏ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗਾ। कैसे आज सुनाई इतनी देर बाद मैं बस यार टाइम ही नहीं मिलता, ट्रेनिंग में हूँ आजकल, तो वो टाइम ही नहीं निकलता आने का बिल्कुल भी यार। दोनों व्हील्स कायम रखे, सड़क पे कायम रखे। ये नो ओके खुद आना आप जहाज बन जाओ। व्हाट इट मीन। वो भी करने का है बट he's been all over the world. सारा entire Middle East on the bike on that big bagger जिड़ा होता है ना। नहीं, फिर इनका तारफ ये बेहतर होगा कि आप बताएं आप कहाँ नहीं गए। Absolutely, absolutely. वो 4 5 6 जगह कौन सी जगह नहीं गए। अदरवाइज तो ये ज़्यादा चीज़ें बताने से बेहतर है थोड़ी चीज़ें बताएं। and one of the most famous places like Sturgis की राइड होती है 10,000 राइडर होता है। नहीं सर, 1.5 million. 1.5 million. And he's done that, and he's been part of American top-notch groups today. Riding. बहुत experience. हमारे एशिया में ऐसा कोई है? नहीं एशिया में नहीं, नियरेस्ट आपको यहाँ पे UAE। Another bike है, it's a CVO, top of the line. और फिर दुबई विच बेस होते हैं नॉर्मली, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈक्स ਤੇ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ। हाँ मैडम भी है ना। वेरी गुड, दैट इज रियली अमेजिंग। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਯੰਗेस्ट ਰਾਈਡਰ ਹੈਗਾ। जस्ट गेटिंग एंट्री। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਹੀ ਰਾਈਡਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀ ਹੈ। ਆਈ ਗਿਵਨ देम द असाइनमेंट टू डू दैट। ते मोटरवे अथॉरिटी तो आए हैं। मैं इंस्पेक्टर हूँ मोटरवे पुलिस का, और हमारा जो रोड सेफ्टी का एक ब्रांच कह लें उसका मैं हेड हूँ। मोहसिन बुखारी है कि नहीं? अच्छा मुलाकात हुई है। बिल्कुल सादात के तुम वैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ते मैंने इन्हें क्या, मैं क्या थाड़े बगैर मुकम्मल नहीं होना काम। वेरी ट्रू। सो थानू बाकी तारुफ भी इन्हां दे नाल होएगा। ही डज अ लॉट ऑफ आवर अपैरल राइडिंग गियर एंड ऑल दैट, सारा बनाते हैं। जुबैर असलम है कि नहीं? जुबैर असलम इज ए फॉर्मर हेड ऑफ लीवाइज पाकिस्तान।
लीवाइज या जी, सब जीन्स कुछ वगैरह बनाते सारा हैं, कर जो देना सारा ना ते कुछ ए बनाते पाकिस्तान में जो हेड कर रहे अच्छा माशाल्लाह फिर इन्होंने क्या नहीं मैनू जरा ज्यादा बाइकिंग का शौक चढ़ गया थे लेट मी लीव Leave the the active bikes. business and start so he's done Punjab Pass with the group Madina last year I think and looking forward to many more such activities the motorway authority though he's one of their senior inspectors who's very much supervising today's program with the trainers jide aaye hoye hain. He looks like Tom Cruise. He's our group Without Tom a beard, Cruise, right? हैं? He's wearing his GT glasses और अभी आपको Maybe I had a दिखाएगा. beard, very long beard, for last 6 months. Kamran Aslam is one of our older members of the group, Hani, and it's always a pleasure having him on. स्टार ऑफ द शो आ गया आप सुनाएं कैसे हैं सीरीज कैसे जा रही है आपकी यार सेट सेट जा रही है बस अच्छी जा रही है हाँ, सही है। Roger up, everyone's attention please. If we could start the session with a group photograph. ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ. Thank you all to enjoy the weather. ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ we don't care about the weather, whether raining, धुंध होए कुछ होए, we are always ready to ride our bikes. कंडक्ट होएगी उससे थोड़ा सा मैं 2-4 मिनट की ब्रीफ ऊपर भेजूंगा. We also have a 25th December की ride है in collaboration with Pink Ribbon, exclusively between Hog and Pink Ribbon. This is the first time that they have come forward and they've really respected our way of riding and discipline and management. तो उन्होंने कहा कि जी it really enhances the profile of their organization as well as ours. So हम उसकी तफसील क्या है वो रात शाम को आज राइड कॉल लगाऊंगा मैं और आप सबसे गुजारिश है कि सारे हिस्सा लें ताकि it really provides the right sense of profile in the international community as well as local. एक वो है. इसके अलावा हमारे यहाँ पे दोस्त मोहसिन बुखारी आए हुए हैं. He is standing there. इनकी शक्ल आपको ज़्यादा नुमाया नज़र आएगी जब हम ऊपर जाएंगे. तो मोहसिन बुखारी is the owner of ATCAT, which stands for all the gear, all the time, if I'm correct. Andy? So he is a manufacturer of most important part of our riding, activity. That means कि apparel जो उसमें हम use करते हैं, jeans, jackets. तो इनका आज open house इन्होंने हमारे लिए organize किया हुआ है हॉग के लिए specifically. ऑलराइट जी लुक किया एवरीबॉडी फोटोग्राफ ले ले साथ. डन वेट कीजिएगा प्लीज वेट फॉर द वीडियो मोटरवे पुलिस अथॉरिटी जिंदाबाद. थैंक यू जेंटलमैन. And welcome to this training session Hog Lahore conduct कर रही है जी आज. और once again a very warm welcome especially to our guests from Motorway Authority Training Institute Academy जो है जी. हाँ, let's give them a big hand. इन्होंने अपना बड़ा precious time निकाला, special permission ली हमारे लिए to join hog training session and they were very keen to understand and be part of it and gather more insight as to how we conduct our group, जिसके अंदर training शामिल है, जिसके अंदर ride style शामिल है और जिसको मज़ीद मैं आपको ज़रा explain करता हूँ. A big hand to तनवीर साहब, ताहिर साहब और इम्तियाज़ साहब. Thank you जनाब. इत्तेफाक से and as always during our annual training sessions we have a combination of very senior riders who have been riding all around the world as well as younger lot of riders जो कि नए riders भी हैं और बड़े enthusiastic riders हैं. आज का session जो conduct हो रहा है जी primarily अमाद रोहेल करेंगे जी. अमाद रोहेल, let's give him a hand please. Ahmad Rohel is again one of our most experienced riders और इन्होंने he's traveled the region on cruise bikes also and adventure bikes और बड़ा एक rich experience है और उसके अलावा इन्होंने hog training programs में हिस्सा लिया हुआ है. He is a trained trainer of hog groups. So इनकी जो understanding है
ऑफ बाइक राइडिंग, क्रूज़र बाइक राइडिंग, स्पेशली हार्ले डेविडसन पे, वो हमारे लिए बड़ी मुफीद साबित होगी आज के ट्रेनिंग सेशन में भी। और क्योंकि इनका टाइटल भी हॉग के रोड टीम कैप्टन का है, तो आपकी इतला के लिए, जो कि पहले इनसे जिनकी मुलाकात नहीं हुई या जो इनके साथ राइड करते रहे हैं, कि ये जब भी हमारी राइड होती है तो इनकी टीम होती है जो कि हमारी राइड को कंडक्ट कर रही होती है, राइट फ्रॉम द कैप्टन डाउन टू द स्वीपर एंड द मार्शलिंग ऑफ द राइड, जो कि हमें भी मैनेज करते हैं एज अ ग्रुप और बाकी ट्रैफिक को हमारे साथ बैलेंस आउट करते हैं। ऑलवेज कीपिंग इन व्यू कि वी आर ऑलवेज केयरफुल विद द अथॉरिटीज़ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको हम हमेशा अबाइड बाय करते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग टू द पब्लिक एट लार्ज दैट वी आर अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड क्लब ऑफ ग्रुप क्रूज़र राइडर्स, जो कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स भी हैं, और दे सेट एन एग्जाम्पल एंड अ टोन फॉर द राइडिंग कम्युनिटी एंड द ट्रैफिक एंड द पब्लिक। ओवर टू यू। इससे पहले एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, इससे पहले कि हम मज़ीद चलें, मेरे से रहा नहीं गया कि मैं कैसर भट्ट साहब को भी ज़रा तारुफ कराऊँ। इफ़ यू कुड प्लीज़ स्टैंड अप, ही इज़ अ वेरी टॉल जेंटलमैन एंड ही इज़ ऑल्सो ट्रैवल द वर्ल्ड। ये दुबई में बेस्ड है, लेकिन हमारे बड़े पुराने राइडर्स में से है, अमाद रोहेल की तरह। तो इनको मैंने, आए हुए थे लाहौर, तो मैंने कहा कि जी ख़ास तौर पे हौसला अफजाई भी होगी हमारे नए राइडर्स की, एंड ऑलवेज अ प्लेजर टू गो टैंडम विद अमाद ऑन दीज सेशंस। ठीक है जनाब, प्लीज़ सिट, ऑल योर्स। Assalamualaikum guys, my name is Ahmad. A lot of people know me. So, lot of new faces here now. So, it's important that we conduct our annual training. It's been a little bit late, but we were trying to arrange it in a sense where we could also have some official authorities come in, weigh in, and help us build up to a place where we can start riding on the motorway. I'm not sure if we are going to get allowed to be on the motorway, but the process is well underway. There's going to be the next hearing on 26th of March, and then we will find out what's the next process. But in the whole scenario, we should always be ready to ride within the city with the rules. आज का जो माहौल है उसमें हॉग की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव इट. Everybody knows how to ride, but how to ride in a group, in a safe way, in a close quarters, that is what's more important to us. हॉग के अपने रूल्स हैं, रोड पे चलने के अपने रूल्स हैं. They should not be mutually beneficial, but most importantly जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपने फॉर्मेशन में रहना है और उसके क्या रूल्स हैं, we'll go over that. Before we get started, I would like to invite the motorway authorities to come and present lectures. We have two senior officials coming from motorway today. एक रोड सेफ्टी पे देंगे हमें लेक्चर, और एक हमें जो बेसिक्स प्रिंसिपल्स हैं हाउ टू राइड सेफ ऑन अ बाइक वो देंगे. एंड देन आई विल कंडक्ट द लेक्चर फॉर द रूल्स फॉर द फॉर्मेशन. कैप्टन का क्या रोल है, मार्शल्स का क्या रोल है, स्वीपर का क्या रोल है, फॉर्मेशन में जितने लोग हैं हर बंदे का अपना क्या रोल है. इट्स स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, नोबडी कैन बी नेग्लिजेंट एंड एवरीबडी हैज़ टू कंप्लाई. जो बंदा कंप्लाई नहीं करेगा, दे विल बी अ वार्निंग इशू टू देम, दे विल हैव टू टेक अनदर ट्रेनिंग सेशन. हमारी आउट ऑफ सिटी राइड्स स्टार्ट होने वाली हैं. जिसने ट्रेनिंग की होगी, हु क्वालिफाइज, विल गो ऑन द आउट ऑफ सिटी राइड्स, because we don't want you to be messing up the whole formation and whole ride. We have been conducting rides up to 70-80 bikes in the history. पहले हम करते रहे काफ़ी, लेकिन आज तक अल्लाह का शुक्र है कभी कोई भी इशू नहीं हुआ, because everybody had good training, people felt responsible and people were in the defined limits. ठीक है, तो today we'll start with motorway police. Tanveer bhai, please can we give him a round of applause? अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज पुलिस तबस्सुम फ्रॉम नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस, और आई एम द इंचार्ज ऑफ रोड सेफ्टी अवेयरनेस यूनिट स्टेशन एट ट्रेनिंग कॉलेज. सम ऑफ यू पीपल हैव विजिटेड ओवर देयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वी आर ऑनर्ड टू बी हियर. आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा है कि हम यहाँ पे आएँ और आपसे सीखें.
वी आर नो वन टू मेक यू लर्न, हमने आपसे सीखना है। बड़ी बुनियादी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो कि रोड के ऊपर हम रोड सेफ्टी के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब इसमें बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, बड़ी नॉर्मल चीज़ें हैं। रोड सेफ्टी है क्या, रोड सेफ्टी क्यों ज़रूरी है, इसके नुकसानात क्या हैं। जैसे हम आम रूटीन में कहते होते हैं, दो अल्फाज हैं, रोड और सेफ्टी। रोड के ऊपर आपने ना सिर्फ अपनी जान व माल की हिफाजत करनी है, बल्कि आपने इतना विजिलेंट हो कि राइड या ड्राइव या पेडेस्टेरियन, आपने इतना विजिलेंट हो के बिहेव करना है कि आप किसी की गलती का खुमियाजा आपको ना भुगतना पड़े। मीनिंग दैट कि आपने अपनी हिफाजत करनी है दूसरों से और दूसरों को आपने बचाना है। दिस इज़ वेरी सिंपल सेंटेंस फॉर द रोड सेफ्टी कि खुद भी बचें और दूसरों से भी बचें। इसी तरह इसको हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं तो ये एक हमारा कंपैरिजन स्टेटमेंट है। रोड्स के ऊपर हमारा डेथ टोल इतना ज़्यादा है कि हमें सुनामी में एक साल में उतना डेथ टोल नहीं दिया। इवन हमारे ये जो 2-3 वार्स कंटिन्यूसली फ्रॉम द लास्ट 2 years चल रही हैं, उनमें हमारा इतना डेथ टोल नहीं है जितना हमारा सड़कों के ऊपर डेथ टोल है। इसके लिए हम बड़ा सिंपल सा एक सेंटेंस कहते होते हैं कि डोनेट योर ब्लड बट नॉट ऑन रोड्स। लोगों को बड़ी ज़रूरत है खून की, सड़क को खून की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों ने सड़क पे जाना है तो सड़क पे जाते हुए आप लोगों को 2-3 किस्म की चीज़ों से वास्ता पड़ता है, जिसको हम एक फ़िक्रे के अंदर या एक लाइन के अंदर रोड फर्नीचर कहते हैं। उस रोड फर्नीचर में सबसे पहले आपके रोड साइंस आते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और समझना ज़रूरी हैं। अगर आप इसमें सबसे पहला एक ट्रायंगुलर शेप वाला रोड साइन देख लें तो वो आपको नज़र आ रहा है कि चलती रोड जा रही है, आगे से ये नैरो हो रही है। यानी ये एक अपना जो मफहूम बयान करना चाह रहा है, जो आपको इंडिकेट करना चाह रहा है, इट इज़ मेकिंग इट वेरी क्लियर। ये हमने एक इसकी एग्जांपल उठाई है, बाकी इसमें जितने भी हैं ट्रायंगुलर शेप में होंगे वो अपना मैसेज आपको कन्वे कर रहे होंगे। जो सर्कुलर शेप के अंदर हैं आपको लगेगा कि इनमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें डिफरेंस एक है और वो बड़ा वाज़ेह है कि जो ट्रायंगुलर शेप के हैं वो आपको ट्रैफिक रेगुलेट करने में हेल्प आउट करते हैं, आपको नुकसान से बचाने से बचाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपके अगेंस्ट किसी भी किस्म की इन्फोर्समेंट हो। लेकिन जो सर्कुलर शेप के हैं, मैंडेटरी हमारे रोड साइंस हैं, यू पीपल हैव टू ओबे दैट, वो ऑर्डर्स हैं। अगर आप उनको ओबे नहीं करेंगे तो एक साइड पे नुकसान का अंदेशा तो है ही है, दूसरी तरफ आपके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई का भी अंदेशा बहरहाल मौजूद है। तीसरा टाइप है आपका इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड्स। इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड्स, आप यहाँ से निकले हैं, आपको गुजरात जाना है तो आपको बाहर निकलते ही पता लग जाएगा कि गुजरात कितने किलोमीटर है, आपको मस्जिद कहाँ मिलेगी, आपको वॉशरूम्स कहाँ मिलेंगे, आपको फ्यूल स्टेशंस कहाँ मिलेंगे। These all type of services are taken into the informatory sign boards. Likewise जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास कुछ किस्म की ये रोड मार्किंग है जिसको हम लेन मार्किंग कहते हैं। लेन मार्किंग भी इसी तरह अपनी ज़ुबान में आपको अपना मैसेज बड़े आम फहम अंदाज में कन्वे कर देते होते हैं। रोड मार्किंग के बाद आप लोगों की आ गई रोड के ऊपर राइडिंग। ये आप लोग बेसिकली आप लोगों का चैप्टर है, आप लोग इसके ऊपर अथॉरिटीज़ हो। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इसमें आप लोगों को क्या बताऊंगा कि हाउ टू राइड सेफ या सेफ्टी गैजेट्स कैसे पहनने हैं। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बात करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। इवन देन फॉर अ फॉर्मेलिटी सेफ्टी गियर्स लाजमी हैं, साइड व्यू मिरर्स लाजमी हैं, इंडिकेटर्स का प्रॉपर इस्तेमाल है वो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। आप लोग इसको बहुत बेहतर से जानते हो और इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। स्टंट वाला सीन ज़ाहिर है ना एज है और ना टाइप ऑफ बाइक्स हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और स्पेशली राइडर्स के लिए। जो ड्राइवर्स हैं उनके पास तो कोई ना कोई ऑप्शन होता है कि 4 व्हीलर के ऊपर हैं, कोई ऊंच नीच हो जाएगी तो दे आर एबल टू कवर दैट। लेकिन बीइंग अ 2 व्हीलर, बीइंग अ राइडर, हमारे पास मार्जिन अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाती है। तो ये कंसंट्रेशन की कुछ चीज़ें हैं, इनको 100% अवॉइड करना है। कोई मोबाइल फ़ोन कॉल नहीं है, आपको 2 चीज़ों में से एक चीज़ चुननी है। अगर आप समझते हैं
कि आने वाली मोबाइल फ़ोन कॉल आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अच्छा, मैं इसमें एक और बात कहता तो मर गया जान छूट गई, लत बाँ उड़ा के पै गया तो साल बनने। तो बेटर टू अवॉइड ऑल दोज कॉल्स। जो कॉल आप समझते हैं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट असाइड, आराम से अपनी मोटर बाइक को रोकें, आप अपनी कॉल लें, अटेंड करें, अगेन गो फॉर द योर जर्नी। इसी तरह दूसरी कुछ चीज़ें हैं बाइक्स के ऊपर, सिगरेट सुलगाना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं। ड्राउजी ड्राइविंग है, थकावट है, ये हमारा मोटरवेज पुलिस के फिगर्स के मुताबिक हमारा सबसे बड़ा कॉज ऑफ एक्सीडेंट है, कि हम लोग इसको समझते ही नहीं हैं। हम लोग समझते हैं कि हमें लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, मोटरवे की ट्रैवलिंग है, साफ़ सुथरी ट्रैवलिंग है, बड़े आराम से हो जाएगी। ड्राउजी ड्राइविंग हमारा, जैसे मैं आपको अर्ज़ कर चुका, कि हमारा सबसे मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट है। इसको आप लोग देखें। आप लोगों को सफ़र से पहले प्रॉपर रेस्ट लेना है, आप लोगों को सफ़र से पहले अपना सफ़र प्लान करना है, आप लोगों को देखना है कि हमें रास्ते में क्या क्या ज़रूरियात पड़ सकती हैं। आप लोग इसमें किसी किस्म की, अगर आपकी कोई तबीयत ख़राब है, मेडिकेशन आप ले रहे हैं, उसको अवॉइड करें। आपने जैसे सारा दिन ऑफिस देखा हुआ है, उसके बाद डोंट गो फॉर द जर्नी, टेक प्रॉपर रेस्ट, अपना रेस्ट पूरा करें। चीज़ों को इस तरह प्लान कर लें कि आपको, अगर ये सारी चीज़ें अनअवॉइडेबल है, हमारा जर्नी, आपने ऑफिस भी किया, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको जाना ही जाना है, इसको प्लान करें कि यहाँ से वहाँ जगह तक जाना है, वहाँ पे हम चाय पिएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, वहाँ से आगे जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, उस स्टेशन पे रुकेंगे। ये चीज़ें निकलने से पहले, नहीं ले लूँगा चाहिए होगा तो, ये चीज़ें निकलने से पहले आप प्लान कर लें, अपनी बाइक को चेक कर लें, प्लान कर लें। किसी भी सूरत में ये आप तसव्वुर से ही निकाल दें कि आप कहेंगे कि अगर एक प्लान स्टेशन मेरा 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर रह गया है और मैं थकावट फील कर रहा हूँ, तो आई विल गो फॉर दैट, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। जिधर आपको ऐसी कोई सूरत हाल दरपेश आ रही है, आप उसको फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा टाइडी हो रहा हूँ, टेक अ रेस्ट ओवर देयर। एक बात याद रखिएगा कि कवानीन इंसानों के लिए होते हैं, कवानीन को फॉलो करें, लेकिन उसमें आप ये ज़रूर देख लें कि इस वक्त क्या ज़रूरत है। आपको शायद ज़िंदगी में वास्ता भी पड़ा होगा, बहुत सारी जगहों पे हम लोग कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं कि भाई लॉस ऑफ लाइफ या इंजरी से बेहतर था कि इसको वायलेट कर लिया जाए, इसको कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए। लेकिन दिस शुड नॉट बी अ रूटीन। इसी तरह सफ़र के दौरान सेफ़ डिस्टेंस है। आम तौर पे लोगों को नहीं पता होता कि व्हाट इज़ सेफ़ डिस्टेंस और इसको हमने मेंटेन कैसे करना होता है। तो सेफ़ डिस्टेंस का एक बड़ा आसान सा तरीका होता है कि आप अपनी आगे जाने वाली गाड़ी को एक स्टैटिक पॉइंट के ऊपर स्टक कर लें कि ये यहाँ से निकल गई है। अब आपने अपने जहन में ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी हैं कि व्हेन आई विल रीच टू दैट पॉइंट। नॉर्मली 3 सेकंड का मयार है कि एक जगह को आपने अगली गाड़ी के गुजरने के बाद मार्क किया और फिर आप उसको अगर 3 सेकंड के बाद अप्रोच कर रहे हैं तो यू आर मेंटेनिंग द सेफ डिस्टेंस। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर यू हैव टू डू समथिंग टू इंक्रीज योर डिस्टेंस। इसमें 3 सेकंड में आपको 3 काम करने होते हैं। आपने ऑब्ज़र्व करना होता है और उसके बाद आपने डिसाइड करना होता है, आपने रिएक्ट करना होता है, ताकि आप अपनी गाड़ी को, आप बाइक के ऊपर हैं, आप कार के ऊपर हैं, इन 3 सेकंड्स में आपने ये तीनों काम करके अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना है। आपने अपनी बाइक को कंट्रोल करना है और किसी भी कोलिजन से आपने बचना है। इसको काउंट करने के लिए हमने मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके बनाए हुए हैं। कोई इसको काउंट कर लेता है 1001, 1002, 1003, दैट ऑलमोस्ट टेक्स 3 सेकंड्स। अगर आपको ये सारा प्रोसेस करने में, आपको अपने मार्क पॉइंट तक पहुंचने में 3 सेकंड लग रहे हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर,
इंक्रीज़ कर लें, अपना डिस्टेंस स्पीड को रिड्यूस कर लें और इसको लाजमी मेंटेन करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ऑलरेडी पता हैं कि मौसम ख़राब है, चीज़ें ख़राब हैं, तो आप घर से नहीं निकलते। आजकल फॉग का सीज़न चल रहा है, फॉग में आपको पता है कि मोटरवेज़ बंद हैं, हाईवेज़ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इसको थोड़ा सा प्लान कर लेते हैं, आप इसको थोड़ा सा डिले कर लेते हैं। जी अब 9 बजे निकलना था, हम 11 बजे निकलेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप रास्ते में जा रहे हैं, जैसे अचानक अभी रात मेरा ख्याल है चकवाल तक बारिश हुई है, इस्लामाबाद चकवाल तक बारिश हुई है, हमें लाहौर में बैठे हुए पता ही नहीं है। आप सफ़र पे जा रहे हैं, रास्ते में आपको तेज़ आंधी या तेज़ बारिश मिल जाती है, तो फिर हम क्या करें? उसके लिए आप अपने सेफ्टी मेजर्स लें। सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो आप अपने सफ़र को रोक दें, किसी जगह पर रुक जाएं, आधे घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए, 50 मिनट के लिए रुक जाएं। अगर आप समझते हैं कि ये 40-50 मिनट मेरे लिए इतने अहम हैं कि मुझे सफ़र को कंटिन्यू करना है, तो फिर ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस हैं कि आप अपना सफ़र कंटिन्यू करें। सबसे पहले अपनी स्पीड रिड्यूस करें, अपनी सारी लाइट्स, वेरी सिंपल टू से, गिनने की बजाय बड़ा आसान सा फ़िक्र है कि अपनी सारी लाइट्स ऑन कर लें। हेडलाइट्स ऑन कर लें, हैज़र्ड लाइट्स ऑन कर लें। जब हेडलाइट्स हम ऑन करते हैं तो पार्किंग लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं, और उसके साथ आप अपने इंडिकेटर्स, जिसको हम हैज़र्ड लाइट्स कहते हैं, वो ऑन कर लें। इससे ये होगा कि जब आपकी हेडलाइट ऑन होती है तो फॉग में या शदीद बारिश में आपको कुछ नहीं दिख रहा होता, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाने वाली गाड़ी को आपकी हेडलाइट नज़र आ रही होती है, तो वो उसको बताती है कि आपके पीछे भी कोई आ रहा है। हम रूटीन में पेट्रोल कर रहे होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि हम गाड़ियों से बाहर निकल के खड़े होते हैं, बट अगर आप लोगों का वास्ता पड़ा हो या दोबारा पड़े तो आप देखेंगे कि जब फॉग है, हम टोल प्लाजाज के ऊपर बाहर खड़े हैं। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर कभी 1 है, कभी 2 है, कभी कभार 0 भी हो जाता है, तो उस वक्त हम बाहर खड़े हैं और पब्लिक को कंटिन्यूसली डील कर रहे हैं। आप आए, आपने मेरे साथ बात की, मैंने आपको कहा कि नहीं, ज़रूर आपका आगे जाना बिल्कुल अलाउड नहीं हो सकता, आप चले गए। दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, 10, 20, 50 आते रहेंगे। हमने हर एक से बात करनी है, बड़े एहतराम के साथ, बड़े अदब के साथ। किस लिए करनी है? इसलिए करनी है कि लोग ट्रैफिक में एक की गलती की वजह से चेन एक्सीडेंट होने का अंदेशा होता है। चीज़ों को मैं ज़रा नॉर्मलाइज रखता हूँ। चेन एक्सीडेंट में हमारा लॉस कहाँ तक जाता है, किस किस्म का होता है, वो हम सबको अंदाज़ा है। इसलिए ये सारी चीज़ें देख के लोगों को नुकसान से बचाएं, मोटरवेज़ को बंद कर दिया जाता है। हम फॉग किसको कहते हैं या इसकी कितनी विजिबिलिटी होती है, तो हम मोटरवेज़ को बंद कर देते हैं। ये सारी आपके सामने है। 1 किलोमीटर है तो कह दिया फॉग है, और जब कंप्रोमाइज़ हो के 200 मीटर तक रिड्यूस हो जाती है तो फिर हम कहते हैं कि ये जी थिक फॉग है, और जब बिल्कुल 50 मीटर से भी कम हो गई तो फिर हमने कह दिया डेंस फॉग है। और नॉर्मली जब हमारी विजिबिलिटी 200 तक आ जाती है तो फिर हम मोटरवेज़ को बंद कर देते हैं। अब आपने फॉग में करना क्या है? स्लो चलें, अपनी लाइट्स ऑन रखें, वही सारा सिलसिला जो हमने बैड वेदर कंडीशंस, बारिश के ऊपर अडॉप्ट किया। इसमें सिर्फ एक चीज़ का इजाफा है कि किसी भी सूरत में होना तो नॉर्मली भी ये चाहिए। नॉर्मल वेदर कंडीशंस हैं, जून की गर्मी है, जुलाई की गर्मी है, तो भी हमें लो बीम पे ट्रैवल करना है। लेकिन चूँकि हम लोगों को ये आदत नहीं है, इसलिए स्पेशली ये बात बताई जाती है कि धुंध की किसी भी सूरत हाल में, धुंध आपको हल्की लग रही है, डेंस लग रही है, आपने लो बीम पर ही ट्रैवल करना है। अगेन ये मेरा ख्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप सफ़र करते हैं तो आप सब्र से, डिसिप्लिन से सब्र के फ़ैसला करें, अपने सेफ्टी गैजेट्स का इस्तेमाल करें और किसी के साथ ज़िदबाजी ना करें। सबसे पहले और सबसे आखिर में हमने लिखा हुआ है कि अपनी गाड़ी, आपके पास जो कुछ भी है, बाइक है, आपके पास गाड़ी है, आप उसको प्रॉपर चेक करके निकलें। सर मेरा एक क्वेश्चन छोटा सा है सर कि जैसे हम लोगों की बाइक्स हम लोगों ने अगर चला के नहीं लेके जानी, तो हमारे बाइकर्स ने ट्रेलर बनाए हैं जो सारी दुनिया में होते हैं कि आप गाड़ी के पीछे ट्रेलर टो करके और पॉइंट A टू पॉइंट B आप चले जाते हैं। तो क्या हमारे मोटरवे पे इसकी इजाज़त है?
नहीं, मे बी आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। एक है टो करके आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और लोड करके, ट्रेलर के ऊपर लोड करके, ट्रेलर के ऊपर लोड करके, दैट इज़ नो इशू, नो इशू एट ऑल, दैट इज़ अलाउड, दैट इज़ अलाउड। बेसिकली अगर टो का लफ्ज़, सॉरी, अक्सर मतलब समटाइम दे लेट यू गो एंड समटाइम दे स्टॉप यू एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिर वो 2 घंटे की बहस के बाद फिर क्योंकि आपके टोइंग आई थिंक अलाउड है, सिर्फ उसमें कुछ 2 चीज़ें हैं आई थिंक, एक ट्रेलर ब्रेक होना चाहिए, दूसरा उसमें लाइट होनी चाहिए एंड उसके बावजूद भी एट टाइम्स देखिए एक चीज़ है वी कॉल इट गुड्स व्हीकल। देखिए कार कैरियर्स हैं हमारे पास, दे आर पर्पजली बिल्ट, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे अब मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जो काम ही यही कर रही हैं कि व्हीकल्स ही ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, चीज़ें मुख्तलिफ हैं। मतलब अगर आपकी बाइक ले लें या उसके ऊपर ABC किसी भी किस्म का लगद ले लें, अगर तो वो लेडन वेट परमिटेड से ज़्यादा है तो वो आपकी बाइक लोडिंग का इशू नहीं है, वो उस वेट का इशू है। अगर आपकी ट्रेलर के बैक लाइट्स नहीं हैं तो लोडेड बाइक्स का इशू नहीं है, वो दूसरी चीज़ का इशू है। बेसिकली ये है कि आपको अलाउड है, लेकिन कीप इन माइंड लोडिंग अलाउड है, टोइंग अलाउड नहीं है। टोइंग सिर्फ टोइंग नहीं, टोइंग इज़ नॉट अलाउड। टोइंग अगर आपकी रोड पे चलती कार भी ब्रेक डाउन हो गई है तो वो टोइंग नेक्स्ट स्टेशन तक विद रेलेवेंट अथॉरिटीज़ की गाड़ी के साथ अलाउड है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको किलोमीटर्स में बताता हूँ। हमारा सुखे की वाला क्याम तो हम उसको 92 कहते हैं। बेसिकली ये भी आप लोगों के लिए एक पॉइंट है कि ये जो आपने रोड के ऊपर गिनतियाँ लिखी हुई पड़ी होंगी मोटरवे के ऊपर, 92 है, अप टिल 358 है, तो ये किलोमीटर्स हैं बेसिकली फ्रॉम ठोकर न्याज बेग। तो ये जब आप देखेंगे कि ये इतने किलोमीटर का बोर्ड है तो आप समझ जाएंगे कि हम ठोकर न्याज बेग से इतना किलोमीटर सफ़र कर गए हैं या इतने किलोमीटर रह गए हैं। तो 92 हम उसको कहते हैं, 92 किलोमीटर्स के ऊपर सुखे की का क्याम तो आम है। अब आपकी गाड़ी उससे 5 किलोमीटर पहले 87 पे ब्रेक डाउन हो गई है फॉर सम रीज़न, तो आपको टोइंग विद रेलेवेंट व्हीकल अलाउड है उस सुखे की क्याम तो आम 92 तक। वो टोइंग का बात कर रहे हैं जो आप रोप डाल के टो करके लेके जाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट हिच ट्रेलर, जो प्रॉपर हिच हुआ हुआ व्हीकल। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। आपको बेसिकली मैं टोइंग आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि टोइंग भी इतनी सी ही अलाउड है। लोडिंग है आप यहाँ से डालें, आप रोड़ी ले जाएं। लोडिंग आप बात कर रहे हैं सेम व्हीकल के ऊपर लोड कर लें, पर ट्रेलर पे लोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये सर वो तो आपके ऊपर है, टोइंग नहीं है। देख एक मशीन है जिसको आप टोइंग मशीन कह रहे हैं, आप उसके ऊपर लगा लें। एक ट्रेलर है उसकी अगर आप कंटेनर में डालेंगे तो ठीक है। एक जो आम ट्रेलर है, आप आम ट्रेलर की बात कर रहे हैं जो आप लोगों मैंने मल्टीपल टाइम देखे हैं, उसके ऊपर अलाउड है। आप लोगों की अपनी वो गाड़ियां होती हैं, बाइकें लोड करते हैं, दैट इज़ अलाउड, दैट इज़ अलाउड। नहीं वो अलग बात कर रहे हैं। उनके सारा कुछ बना हुआ है। जैसे हमारी रिकवरीज बनी हुई हैं, इन्होंने पर्पसली बिल्ट की हुई हैं, उसके ऊपर वो बाइक से हिलेंगी ही नहीं। वो सर जी whether we are in car or bike, what's the procedure to use the hard shoulder? हमें क्या करना चाहिए in case of any emergency or breakdown? सर डिपेंड्स अपॉन इमरजेंसी एंड ब्रेकडाउन। एक चीज़ ब्रेकडाउन हो गई है, दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल नाउ, ठीक है। एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सिक्योर योरसेल्फ। आपने अपने आप को महफूज कर लेना है। गाड़ी का अगर अटक गई, नहीं, दिस इज़ नॉट अलाउड, दिस इज़ नॉट अलाउड। ये बेसिकली टोइंग ही है। सर टोइंग यही तो टोइंग होती है। नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ कि एक पंजाबी जिन्होंने कहते हैं मजदा ट्रक टाइप दा, मसला तो सर वो तो मसला ही खत्म होगा तो हाँ नहीं ये नहीं अलाउड अनपावर्ड हिच्ड बाय अनदर व्हीकल। सर ये इसमें तो बड़ी टाइप की चीज़ें हैं ना, इसमें तो आप पीछे अपना कमरा भी टो कर लेते हैं, सारा कुछ हो जाता है। अच्छा वो जो कमरा टो करके लोग लेके नॉट अलाउड। देखिए एक चीज़ है प्रैक्टिस, एक चीज़ है लॉ। लॉ आपको मैं बता रहा हूँ कि टो की हुई चीज़ अलाउड नहीं है। प्रैक्टिस में क्या कुछ हो जाता है दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। सर एक मिनट, अच्छा वहाँ पे आपने अपनी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी।
उसके बाद आप अपनी गाड़ी को जिस तरह भी येलो स्ट्रिप के अंदर, जिसको हार्ड शोल्डर हम कहते हैं, हार्ड शोल्डर के ऊपर ले जाना है, वहाँ खड़ी कर देनी है। देखिए अब आपकी गाड़ी थर्ड लेन में खड़ी हो गई है, फिर तो आपको बाहर आना है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट आप हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा इतना दलेर, एक्टिव, बहादुर है तो वो अपनी गाड़ी से कुछ पीछे खड़ा होकर जब तक अथॉरिटीज़ नहीं पहुंच जाती तब तक लोगों को इंडिकेट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। हैज़र्ड लाइट्स ऑन करें, साइड पे हो जाएं, अपने आप को बचाएं। लोगों को इंडिकेट करेंगे, वेल एंड गुड, वो आपकी बेहतरी होगी, आपकी खूबी होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अपने आप को वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अपनी गाड़ी साइड पे जब तक कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते ना करें। अराउंड 32 ईयर्स मेरी ओवरऑल लेंथ ऑफ सर्विस है, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, पंजाब पुलिस, क्राइम ब्रांच, CID, इंटीरियर मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन और जो है मोटरवे पुलिस, और ट्रेनिंग कॉलेज में एज ए लेक्चरार मैं पढ़ा रहा हूँ अराउंड लास्ट 5 ईयर्स से। और मोस्टली जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें डिफेंसिव ड्राइविंग के रिलेटेड ओवरऑल सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें व्हीकल थ्योरी है और प्लस डिफेंसिव ड्राइविंग के रिलेटेड सब्जेक्ट्स। तो अभी हम अपने काम का आगाज़ करते हैं, तो इसमें हम स्टार्ट लेते हैं अल्लाह के नाम से। बाइकर्स के रिलेटेड चूँकि हमारा ये सब्जेक्ट है, आप माशाल्लाह सारे इंतहाई एक्सपीरियंस्ड लोग बैठे हैं, तो जब भी आपने बाइक राइडिंग स्टार्ट करना है तो इसका जो बेसिक्स हैं उसमें सबसे पहले आपने CBC ये एक फार्मूला बनाया गया है। इसमें आपने सबसे पहले उसका जो क्लच है उसकी एडजस्टमेंट को चेक करना है। अगर वो प्रॉपर एडजस्टेड होगा तो आपको ट्रैवलिंग में प्लस गियर शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। और इसके लिए प्रॉपर जो है वो आप जो भी आपकी शॉप्स हैं जहाँ से आप काम करवाते हैं वहाँ से आपने इसको प्रॉपर उसकी एडजस्टमेंट्स होती हैं, उसके हिसाब से आपने इसको एज़ पर मैनुअल एडजस्ट करवाना होता है। इसके बाद ब्रेक के हवाले से इसका ब्रेक ऑयल और अगली और पिछली ब्रेक्स जो हैं उनका 100% ठीक होना ज़रूरी है। और ओवरऑल आपके बाइक्स चूँकि बहुत अच्छी कंपनीज़ के हैं, इसमें आपका ABS सिस्टम और उसको भी फ़ाल होना चाहिए, यानी कि वर्किंग कंडीशन में हो। उसका जो आपने ब्रेक ऑयल रखना है उसके लेवल स्पेसिफिक आपने ध्यान रखना होता है। और उसके जो लेदर्स हैं, उसकी डिस्क्स जो हैं, उनके ऊपर भी आपने इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ फोकस रखना है, क्योंकि इसके साथ ही आपका सेफ्टी जो है वो क्लियर होगी। उसके बाद फिर आपका चेन है, चेन का जो है स्पेसिफिक टाइम वो कंपनीज़ डिफरेंट आपको बताएंगी। जो जिस टाइप की आपने चीज़ यूज़ करनी है उसका मैनुअल में बाकायदा मेंशन्ड होगा कि इतने अरसे तक या इतनी माइलेज तक आपने उस चैन को यूज़ करना है। और फिर उसको जो है प्रॉपर आपने एज़ पर उसके जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं कंपनी के मुताबिक उसको आप फॉलो करते हुए उसको टाइम टू टाइम चेक भी करवाएंगे और अगर ज़रूरत है तो उसको लुब्रिकेट भी करेंगे। इस चैन के टूटने या उसकी प्रॉपर एडजस्टमेंट ना होने की वजह से भी आपका हादसा जो है वो यकीनी हो सकता है। अच्छा साथ ब्रिगेडियर फजल ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੈਪਟਨਸੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਰਾਈਡਰ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਫॉर ਅ ਫਾਈਨ ਯੰਗ। ਹਾਂ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਹਿਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ 11:45 ਵਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ इन वेरी एक्टिव आई कैन सी वो उसका भाई भी है। That's his brother. And then there is a third one who is even older. अच्छा एक सवाल पूछूं आपसे? जी जी बेटे बिल्कुल। What's the best advice in life that you ever got? जो आपको लगता है बेस्ट थी? Hard work and consistency. Maintain it. Keep working hard and hard. Results would come themselves. और आप काफ़ी देर आर्मी में भी रहे हैं ना, कितने साल? Over 32 years. और 32 इयर्स में आपने आर्मी से वो एक क्या स्किल सीखी? स्किल एज इन जैसे डिसिप्लिन होता है, लॉयल्टी समथिंग, वो एक क्या चीज़ थी जो आर्मी ने आपको सिखाई? मतलब डिसिप्लिन तो सबसे पहली चीज़ है ना, विच इज़ इनकलकेटेड इन यू। जब हम ऑल्दो आई वाज फ्रॉम कैडेट कॉलेज असलदान, मगर फिर भी जब आप जाते हैं उठ के स्कूल्स कॉलेजेस से
डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन। फिर डिसिप्लिन के अंदर तो टाइम आ जाता है, डिसिप्लिन के अंदर आपका बिहेवियर आ जाता है, ऑब्जर्व अनऑब्जर्व बिहेवियर आ जाता है। आई थिंक डिसिप्लिन इज द फर्स्ट थिंग जो आपके अंदर इंकलकेट है, एंड दैट टेक्स यू लॉन्ग। वो नहीं जाती जिंदगी भर आपके अंदर से दैट डिसिप्लिन होती है। यार किसी वक्त मिलना, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको मिलकर। कोशिश करता हूँ मैं इनकी गैदरिंग में आता रहूँ, क्योंकि ये लोग अच्छा करते लाइफ में ना मेरे से बहुत बड़े हैं, तो इनकी मेरे पास इतना कुछ सीखने को है कि मैं कहता हूँ जो मर्जी आदमी सीखता है। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। यू आर सो नाइस एंड क्यूट। इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी मेरा बेटे। इंशाल्लाह। आई हैव बीन गेटिंग लॉट ऑफ कंप्लेंट्स कि हमारी राइडिंग में ऑर्डर काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। काफ़ी जो सीनियर राइडर हैं उन्होंने तो पहले ट्रेनिंग की थी, दे नो द रूल्स। So when we go in a pack, they are expecting everybody is going to follow the rules. Newcomers है, उनको rules का पता नहीं है, there is mass confusion. हमने एक लेन में रहना है पूरे बैक में, उस लेन में एक बंदे की confusion की वजह से disruption आ रही है शुरू से लेके आखिर तक, ठीक है? It could be really bad if the road is slippery, if the conditions are not optimal. So I'm going to go over some of the things because we don't have enough time. आज हमारा टाइम काफी लग गया है, so we are going to have another session in around 2 months or maybe 6 weeks. उसके अंदर हम कवर करेंगे what not to do. We are going to do around 6 case studies of accidents, why they happened, how can they be avoided, and most of all, what are the best techniques in order to mitigate the situation. और उसमें balance सबसे optimal है. When something happens to us, the first thing we compromise is our balance, and we will fall. It's not a matter of how we will fall; it's a matter of when we will fall. For that fall, you should be ready. You should always be ready. You should be equipped with the mindset कि अगर situation मेरे control से बाहर हो गई है, तो मैंने उसको कैसे हैंडल करना है। You should have skills to help you cope up with the situation, and then also अगर आपकी बाइक जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर हो गई है, what are you going to do in that situation कि डैमेज जो होना है आपको वो मिनिमम डैमेज है, ठीक है? उसके अंदर फिजिकल लॉस इज अ सेकंड थिंग, फर्स्ट इज योर पर्सनल हेल्थ, योर सेफ्टी, और आपकी वजह से किसी और को डैमेज नहीं होगा। मोस्टली जो एक्सीडेंट्स होते हैं दे ऑलवेज हैपन व्हेन यू आर राइडिंग इन अ ग्रुप। एक बंदे को दूसरा बंदा फॉलो कर रहा है, पहले बंदे का स्किल लेवल बहुत अच्छा है, दूसरा वाला इज ट्राइंग टू कीप अप, मे बी ही डजंट वांट टू फील एम्बैरेस्ड कि यार मैं पीछे रह गया, वो थका हुआ है, वो फिर भी कैच अप करने की कोशिश कर रहा है, एंड ही इज सरपासिंग द लिमिट ऑफ हिज स्किल लेवल। व्हेन यू ट्राई टू गो अबव योर स्किल लेवल, दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक। आज मैं बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं छोटी छोटी चीज़ें कवर करूँगा व्हाट नॉट टू डू, जिससे आपके एक्सीडेंट प्रिवेंशन के अंदर बहुत फायदा होगा। आप जा रहे हैं, आपको किसी 88 करोला वाले ने कट करा दी, ठीक है? आपको तब चढ़ गई है, आप ठीक जा रहे हैं, वो गलत आ रहा है, वो वन वे आ रहा है, आपको गुस्सा चढ़ गया, देयर इज, अब वो चीज़ रिवर्स नहीं हो सकती, जो होना था वो हो चुका है, ठीक है? आपको गुस्सा भी चढ़ा हुआ है, लगते लगते बच गए, गिरते गिरते बच गए। अब आपको गुस्सा चढ़े ना, उस टाइम आपको राइड नहीं करना चाहिए। इफ इट वाज अ क्लोज कॉल, पार्क योर बाइक, गेट ऑफ द बाइक, वॉक 10-20 स्टेप्स, बी कूल माइंडेड। किसी दोस्त को कॉल करें, 2-4 गाड़ियाँ निकाल के फोन बंद कर दें, देन गेट ऑन द बाइक विद अ फ्रेश माइंड एंड गो योर वे। किसी के साथ जहाँ पे लड़ने का कोई फायदा नहीं, जो हो गया वो हो गया। वो अनपढ़ आदमी है, वो जाहिल है, उसको रूल्स का नहीं पता, उसके पास लाइसेंस नहीं है, अंडर एज ड्राइविंग है, कुछ भी हो। देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स जो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है लेन फिल्टरिंग। लेन फिल्टरिंग क्या होती है वो भी हम करेंगे। एक है लेन स्प्लिटिंग, हम वो कवर करेंगे। तीसरी चीज़ जो है हम ये कवर करेंगे कि अगर हम पैक में जा रहे हैं और पूरे पैक में लेन चेंज करनी है, उसका तरीका क्या होगा, ठीक है? उसके बाद 2 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि हमको ब्रेकिंग किस तरह करनी है इन केस समथिंग जस्ट हैपेंस एंड यू हैव टू स्टॉप इमीडिएटली। उसके लिए क्या तरीका है? आपकी बाइक में ABS है, नहीं है, आपके टायर दे आर वर्न आउट, घिसे हुए टायर हैं, उसको किस तरह मैनेज करना है, बारिश हो रही है किस तरह मैनेज करना है,
अगली ब्रेक लगानी है, पिछली ब्रेक लगानी है, आप जीटी रोड पे जा रहे हैं, रोड पे तेल गिरा हुआ है, वहाँ पे आपकी क्या पोजीशन होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द सर्कमस्टेंस। कुछ सिनेरियो भी बताऊंगा मैं। Guys, I've been riding for more than 16 years now, और I have done accidental crisis management। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और क्राइसिस क्रिएट हो गई है, उस सिचुएशन में हमने क्या करना, उसमें किसका क्या रोल होगा। उस दौरान जब तक 911 या 1122 की गाड़ी नहीं आती, तब तक आपका रोल क्या होना चाहिए। हमने बाइक को कैसे साइड पे करना है, हमने बंदे की टेक केयर कैसे करनी है। जो पैरामेडिक्स आ रहे हैं, हमने जब तक वो पहुंचते हैं, आप उनके साथ फोन पे रास्ते पे हैं, आपने उनको क्या बताना है। इट कुड बी लैसरेशन, कि आपको रगड़ लगी है, खून निकल रहा है, इट कुड बी अ डीप कट, इट कुड बी अ ब्रोकन बोन। उन सारी चीज़ों के आपने उसको किस तरह मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपने ये करनी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आप सिचुएशन में हैं और एक बंदा सिचुएशन को मैनेज कर रहा है, तो आपका रोल क्या होता है। यू हैव टू कंट्रीब्यूट योर पार्ट। बाकी जो पूरी टाइम को मैनेज कर रहे हैं, इट्स हाउ विल दे डील विद द सिचुएशन, इट्स देयर जॉब। योर जॉब इज टू कंप्लाई विद द जो उस टाइम वो ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश करें। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू गो थ्रू दिस 3 लेन्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है जी। दिस इज द कैप्टन, दिस इज द स्वीपर, ठीक है जी। मार्शल्स की हम बात नहीं कर रहे अभी, दे आर दो राइडर इधर है, दो राइडर इधर है। वी आर ऑलवेज गोइंग इन अ स्टैगर्ड फॉर्मेशन। सिंगल फाइल में भी आपने स्टैगर्ड फॉर्मेशन में ही होना। स्टैगर्ड का मतलब ये नहीं है कि आप साथ साथ हैं, दैट्स अ परेड फॉर्मेशन। स्टैगर्ड इज दिस, आप कभी भी दूसरे बंदे के पीछे बाइक नहीं चलाएंगे, आप हमेशा उसी लेन में रहेंगे। वन गाय विल बी ऑन द राइट, द अदर गाय विल बी ऑन द लेफ्ट। इसके बीच में एक एम्पल स्पेस है, एम्पल स्पेस है, एम्पल स्पेस है, एम्पल स्पेस है, यहाँ पे भी एम्पल स्पेस है। एज अ जनरल रूल इन लॉ, जो पहला बाइकर की जो कैप्टन के पीछे होगा ना, ही शुड ऑलवेज बी ऑन द राइट साइड, ठीक है। लेकिन कुछ कंट्रीज में लेफ्ट हैंड ड्राइव है, कुछ में राइट है, तो इसलिए वी आर गोइंग विद दिस राइट नाउ। अच्छा, कोई मुझे बताना चाहेगा कि अब इस पूरे पैक ने राइट लेन में आना है, व्हाट विल वी डू, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप। स्लो किसका? कैप्टन का। कैप्टन का, कैप्टन ने दिया इंडिकेटर। नेक्स्ट क्या है, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? स्वीपर का इमीडिएट नेक्स्ट बाइक है वो उसको फॉलो करेगा। नो मैम जी, जो स्वीपर है वो है। यस। सो दिस इंडिकेटर इज नॉट फॉर एनीबॉडी, इज फॉर द स्वीपर कि पैक ले जाना है राइट पे। देयर शुड बी अ कंप्लीट विजिबल पैथ बिटवीन स्वीपर एंड द कैप्टन। जब इसने राइट दिया है तो स्वीपर अपना राइट का इंडिकेटर ऑन करेगा। इसका मतलब ये है कि मैं अब लेन चेंज करने लगा हूँ। It is his job to make sure that this whole lane is clean, then he is going to go right. ये जब यहाँ पे राइट पे आके जब इसने अपनी पोजीशन यहाँ पे ले ली है, he will turn off his signal. The captain will know कि the lane is blocked. Then the captain is gonna go on the left or the right. Now इस बंदे का काम है, जब ये अपना इंडिकेटर ऑफ कर देगा, this guy is going to go right, this guy is going to go right. This guy is going to go right and this guy is going to go. This is the rule. इसमें बहुत कंफ्यूजन है लोगों को कि पहले कैप्टन जाएगा, पहले उसके बाद दूसरा बंदा जाएगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। We are going to go on indicators. अब तो खैर स्काला कार्ड हो गया, लेकिन जब भी बड़ी राइड होती है तो ये भी नीड टू फॉलो। जहाँ पे मार्शल का रोल है कि मार्शल अगर है तो उसको चाहिए कि वो स्वीपर को हेल्प करें पीछे से रोड ब्लॉक करने में। एक दफा स्वीपर यहाँ पे आ गए, देन इट्स ऑल बिटवीन देम। मार्शल का काम होता है कि उसने रोड सिक्योर करनी है, उसका एक ही काम है कि पैक जो है वो टूटना नहीं चाहिए, बीच में कोई ट्रैफिक इंटरवीन नहीं होनी चाहिए। आपका जो मार्शल जहाँ पे जा रहा है उसने ये बेसिकली रोड ऑन कमिंग ट्रैफिक के लिए ब्लॉक की है कि यहाँ से कोई बंदा पैक के अंदर घुसने की कोशिश ना करे। उसके बाद दिस गाय मार्शल he should be able to go around to make sure कि कोई बंदा आ रहा है, तो he should clear path for the whole pack to go in the single lane.
मार्शल का काम प्रोटोकॉल देना नहीं है, उसका काम ये है कि उसने ट्रैफिक क्लियर करनी है कि इंटरप्शन नहीं आनी चाहिए। जब बाइक ज़्यादा है और लेंथ ज़्यादा है उस टाइम पे ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बैग जो है वो इकट्ठा हो और ये सारा काम मार्शल का हो। Once the ride has started, it's captain's job to make sure कि एक अच्छी स्पीड लिमिट पे जाए। He should not be going fast, he should not be going slow, he should be going at a decent speed. मार्शल से मैनेज करना है बैग को। स्वीपर का रोल ये होता है कि इन केस इफ देयर इज अ ब्रेकडाउन, किसी की बाइक खराब हो गई है, तो ही शुड टॉक विद दैट बाइकर ऑन द राइट। बैग नहीं रुकता, बैग चलता जाएगा। जो मार्शल होगा he will become the next sweeper. This is between the road team. ये रोड टीम ने मैनेज करना है कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। अगर स्वीपर रुक गया, he should know कि कौन रुका है, किसके साथ रुके, और रोल जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब स्वीपर रुकेगा पीछे और स्वीपर जब मार्शल स्वीपर बन जाएगा तो what they stop is marshal's job to call sweeper and ask what's the problem, what's happening. In case of a ride, अगर आपने पैक छोड़ना है या आपने घर जाना है या आपने कोई लंच देना है, आपका फ्यूल खत्म हो गया, आपका सबसे पहले काम होना चाहिए कि आप कैप्टन को बताएं और स्वीपर को बताएं। स्वीपर आपको सबसे एंड पे खड़ा करेगा कि जब भी आपने निकलना होगा आपके लिए पैक से निकलना इजी होगा, लोगों के लिए डिस्टर्बेंस नहीं होगी, लोगों को पता होगा उनकी पोजीशन कौन सी है। यूजुअली व्हेन वी स्टार्ट, जो पोजीशन आपकी हैं राइट के एंड पे आपकी पोजीशन वही होनी चाहिए। देयर शुड बी नॉट नंबर चेंज अनलेस समबडी इज टेकन आउट। अच्छा, अब हम रियल लाइफ रोड कंडीशन पे जा रहे हैं और आपके बीच में इतना गैप है। अब ये मार्शल आया फटाफट और आगे से कोई चीज आ गई, साइड से गाड़ी आ गई है। Now he doesn't have space to go. So what is he going to do? He is going to try to come in. उसका सिग्नल क्या है? कोई मुझे बता सकता है कि अब ये मार्शल आ रहा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, आगे से एकदम गाड़ी आती है। How is he going to merge into the pack? What's the signal? He is going to stick out his right leg. He is going to stick out his right leg. यार मुझे जगह चाहिए। इस बंदे का काम है that he should not brake. ब्रेक करेगा पूरे मोमेंटम खराब होगा। He should just take his hand off the throttle to maintain his speed. थोड़ी सी स्पीड टूटेगी, this guy will come in. इसको थोड़ी देर के लिए जगह चाहिए, पूरी ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर होगी, he will be back on the road. He's coming for relief. It's your job to give him relief. अगर उसने अपनी टांग निकालनी है, don't brake. ब्रेक करेंगे पूरा मोमेंटम खराब होगा। हमने पैक के मोमेंटम को खराब नहीं करना। He just needs space for few seconds. He comes in, he sticks his leg out, then he will go up. ठीक है, तो आपने उसको जगह देनी। अभी इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हम अभी कवर नहीं कर रहे, बट दिस इज टू इंश्योर कि आप बैक राइडिंग के अंदर जो बेसिक रूल्स हैं वो फॉलो करें। और कुछ चीज़ें प्रैक्टिस भी करेंगे। 25 को हमारी बहुत बड़ी राइड आ रही है। वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 50 बाइकर्स, तो होपफुली वी विल हैव अ बेटर कोड ऑफ कॉन्डक्ट दिस टाइम अराउंड। और अब इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं जो हम कवर करेंगे, लेन स्प्लिटिंग और लेन फिल्टरिंग। ओके, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू लेन फिल्टरिंग। सो वी हैव अ कार हियर, दिस इज अ रेड लाइट, सो वी हैव अ कार हियर। आप आए यहाँ पे, आपने कहा यार मैं ना इधर से निकल जाता हूँ, इधर एक बाइक वाला खड़ा है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, मैं इधर से आके ना इशारे पे सबसे आके मैं नंबर 1 पोजीशन चली, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, मेरे से नहीं खड़ा हो जाता, मैंने ऊपर जाना। This habit, this process is called lane filtering. आप लेन में से फिल्टर कर रहे हैं। यार आपके पास हार्डली है, ठीक है, आपको लेन फिल्टरिंग की क्या जरूरत है? कौन सी आग लगी? अगर आग लगी थी, it's not your job, it's double 1 double 2 job, ठीक है। आपका काम है, you are out for a ride, आराम से अपनी राइड करें, लैंड करें, कट्टे शट्टे मारना हार्डली के ऊपर, it doesn't look nice, ठीक है। We are all mature people, mature riders, जो नहीं उनको करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लेन फिल्टरिंग इज फॉर स्मॉलर बाइक, नॉट फॉर बिग बाइक। इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दूसरा, दैट इज लेन स्प्लिटिंग। लेन स्प्लिटिंग क्या होती है? एक गाड़ी खड़ी है, आप पीछे से आए और आप इसके साथ आके खड़े हो, यार आपकी बाइक का ऑलरेडी वजन इतना है, एक लेन में मुश्किल से गाड़ी आती है, आप उसके साथ जब आके खड़ा करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी भी है? इसको योरसेल्फ। आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको जगह चाहिए और आपने अपने आप को खुद ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया एक लेन में आकर टाइट सिचुएशन में खड़ा होने के लिए। यू नीड स्पेस। फर्स्ट करें कि आपके आगे वाला बाइक की बाइक बंद हो जाए, आप कैसे निकलेंगे? आपके पास जगह ही नहीं, राइट? तो
We are not going to do lane splitting. Lane splitting is illegal in many states in USA. कुछ स्टेट्स में अलाउड है, लेकिन लोग इन जनरल लेन स्प्लिटिंग अलाउड नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि अगर ये गाड़ी खड़ी है या ये बंदा अपने फोन के ऊपर बिजी है, मे बी ये गाड़ी बंद हो गई है, he just gonna go left and he's gonna go over you, उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप खड़े हुए हैं वहाँ। इसका बेस्ट तरीका ये है, you come and you take your space of a whole vehicle। ये पाकिस्तान के अंदर इशू है कि आपने बाइक है तो आपने लेफ्ट पे चलाना है। पूरी दुनिया में ये रूल नहीं है। पूरी दुनिया में बाइक का वही राइट है जो गाड़ी का है, वही आपके राइट्स हैं जो गाड़ी के हैं। आप मोटरवे पे हो, आप हाईवे पे हो, आप एक्सप्रेस वे पे हो, everybody has the same right. So when you are on the road, you can take a full spot of a car, park your bike in the middle and be relaxed. पीछे आके जो हॉर्न दे रहा है, that's their problem. If they don't know, it's not your issue. अब मैं यहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशन आपको ये बताऊंगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बिल्कुल बीच में ना खड़ी करूँ, मैं थोड़ा सा इस साइड पे खड़ी करूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने किसी को लेन स्प्लिटिंग की इजाज़त ही नहीं। अगर मैं खड़ा हुआ गाड़ी वाला यहाँ घुसने की कोशिश करेगा तो मैंने उसको पहले ही अपने इंटेंशन दे देनी है कि भाई मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं आने दे रहा, आई हैव टेकन दिस स्पेस। लेकिन अब यहाँ पे दो इशू हैं। आधे लोग गाड़ी चलाते हुए फोन यूज कर रहे हैं, आधे लोग जो हैं दे आर इंटॉक्सिकेटेड, कुछ लोग जो है आई स्टीम है, स्पेशली आपका जो ट्रेन रेट है अराया एरिया में अंडर एज बच्चे चला रहे हैं, ठीक है, आपने अपने आप को बचाना है। इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट इफ यू आर हिट। सबसे ज्यादा कॉमन क्या चीज है, किसी ने पीछे से आके आपको उड़ा दिया, आप खड़े थे, पीछे से आपको रेयर एंटर, तो उस सूरत में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़ा सा लेफ्ट पे खड़े हो, इन द मिडल ऑफ द रोड बट ऑन द लेफ्ट साइड, कि अगर ये बंदा आया इसने आपको लेट देखा है तो वो आप मतलब यू कैन टेक द राइट, उसको आपने थोड़ी सी जगह दी कि अगर उसमें उसको ब्रेक नहीं लगी उससे तो वो आपके अंदर ना आ जाए। ही शुड हैव इनफ रूम कि वो लेन स्प्लिटिंग कर दे। लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपने इतना रूम नहीं छोड़ना और आपके पीछे जो गाड़ी आई है उसको आप हल्का सा इशारा कर दें कि यार बस ठीक है, इतना काफ़ी है। यू क्रिएट स्पेस फॉर योरसेल्फ। आप ये ना सोचेंगे कोई आपको जगह देगा। यहाँ पे आप किसी ड्राइवर को भी देंगे ना तो वो आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, पीछे घुस के ना हॉर्न में जाना शुरू कर देगा। टेक योर टाइम, देयर इज नो हेल्प, ठीक है, कुछ भी नहीं होता। बी रिलैक्स, बी काम, गुस्सा करने की किसी की जरूरत नहीं है। अपने गाने लगाएं, एंजॉय करें म्यूजिक, एंजॉय योर राइड एंड दैट्स इट। इंटरसेक्शन के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग ऑन द रोड, जो चीज़ भी आपकी पाथ ऑफ वे में आएगी, जो आपका पाथ ऑफ वे है, जो भी चीज़ इसके सामने आएगी वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कोई आपके ऊपर से जा रहा है, कोई नीचे से जा रहा है, जो चीज़ आपके रास्ते में आ रही है ना, दैट इज़ कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि आपके राइट ऑफ वे में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर है तो इसका मतलब है कि यू हैव टू टेक प्रिकॉशन। अगर ग्रीन लाइट है, व्हाट डू यू डू? व्हाट डज ग्रीन लाइट मीन? भाई साहब, yes. So green light in a car means you can go, ठीक है जी। But in bike it means you have an opportunity to go, ठीक है। आप किसी भी इशारे पे खड़े हो जाएं 10 मिनट के लिए, 3 दफ़ा अगर इशारा खुला है उसमें से 2 लोगों ने इशारा तोड़ना ही तोड़ना है। वो मोटरसाइकिल वाला भी हो सकता है, वो साइकिल रक्षा वाला भी हो सकता है, वो कोई शाहजोर वाला भी हो सकता है। तो इन दिस सिचुएशन आप जब पहुँचे रेड ग्रीन लाइट पे तो टेक योर हैंड ऑफ द थ्रॉटल, स्लो डाउन, मेक श्योर कि यहाँ पे या यहाँ से कोई चीज़ थ्रू ट्रैफिक तो नहीं आ रही। बेशक आपका राइट है, ग्रीन लाइट है, आप राइट पे हैं, कोई और गलती कर रहा है, वाई शुड यू बी इन दैट सिचुएशन? आप अपनी सिचुएशन को खुद मैनेज करें, किसी ने आके आपके लिए चीज़ें आसान नहीं करनी। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ। लाइट आपकी है, ग्रीन आपका है, राइट ऑफ वे आपका है, फिर भी एहतियात करें। वंस यू आर पास दिस देन इट्स ओके। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो इंटरसेक्शंस पे होते हैं। जो सबसे एक और ज़रूरी चीज़ है, जो घर बने हुए यहाँ पे, इनकी जो ड्राइव वे हैं, कोई बंदा रिवर्स कर रहा है, कोई बंदा बाहर निकल रहा है, यू शुड ऑल्सो सी दिस एज एन इंटरसेक्शन। जहाँ से भी गाड़ी रोड के ऊपर आ सकती है या आपके मुड़ने की कोशिश कर रहा है, अगर आपने देख लिया है कि उसके टायर टर्न हो रहे हैं और उसने इशारा नहीं दिया हुआ, बहुत सारे लोग इशारे नहीं देते,
अगर उसका टायर टर्न हो रहे हैं, यू शुड नो दैट दिस गाय इज प्लानिंग टू टर्न, यू टेक प्रिकॉशंस, आप अपने थ्रॉटल से हाथ उठा लें। दूसरी चीज़ ये कि इन केस हम ब्रेकिंग पे आते हैं कि अब आपने एमरजेंसी ब्रेक लगानी है, एक बंदा आ गया सामने आके रुक गया है, या आजकल बहुत सारी जो चाइनीज़ गाड़ियाँ आ रही हैं जिनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ब्रेकिंग है, ठीक है, वो गाड़ी एकदम ब्रेक लगा देती है, उसने आपको कोई सिग्नल नहीं देना, आपको कुछ नहीं पता होना, उसके सामने से बिल्ली भी गुजरी है वो एकदम से रुक जाएगी, आप कैसे रुकेंगे? सबसे पहले यू शुड ऑलवेज शिफ्ट द बाइक बाय गियर डाउन, ब्रेक नहीं लगानी, पहले मोमेंटम तोड़ना है, मोमेंटम तोड़ेंगे उसके बाद ब्रेकिंग बहुत ईजी हो जाएगी। लोगों का इंस्टिंक्ट क्या होता है, लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, राइट पैडल ऑन द गैस, सामने कोई चीज़ आ गई, राइट से उठाया सीधे ब्रेक लगा दी, पूरी ताकत लगा के जैम ब्रेक्स लगा दी, गाड़ी खुद ही रुक जाएगी। बाइक में आप ये नहीं कर सकते, बाइक इज़ अ टू व्हीलर, देयर इज़ वेट ऑन बोथ द सस्पेंशंस, यू हैव टू मैनेज द वेट फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। ब्रेकिंग बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये कि आपने सिचुएशन रीड की कि सिचुएशन जो है बहुत ख़राब है, मुझे जो है ना अपनी स्पीड स्लो करनी चाहिए या मुझे रुकना चाहिए। सिचुएशन रीड किया आपने, उसमें आपको थोड़ा टाइम लग गया, फिर आपके रिफ्लेक्सेस आते हैं कि यार अब मुझे ब्रेक करनी चाहिए या मुझे लेफ़्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या मैंने स्वर्व करना है। तीसरी चीज़ क्या चीज़ है, इज़ एक्चुअल ब्रेकिंग। जब आपने ब्रेक लगाई है, सो योर टोटल ब्रेकिंग डिस्टेंस, दिस वन इज़ टोटल ब्रेकिंग डिस्टेंस, जिसमें तीनों चीज़ें काउंट होंगी। यू रीडिंग द सिचुएशन, योर रिफ्लेक्सेस कमिंग इनटू एक्शन, एंड देन यू एक्चुअली कमिंग टू अ स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। तो टोटल आपका जो टाइम आपको चाहिए वो ये है। अगर उस बंदे ने आपको टाइम दे दिया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं दिया देन द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इमीडिएटली इज़ शिफ्ट डाउन। शिफ्ट डाउन करेंगे, बाइक को कुछ नहीं होता, लोगों को होता है कि यार हम शिफ्ट डाउन करेंगे, बाइक के इंजन पे लोड आएगा, बाइक की ट्रांसमिशन पे लोड आएगा, कुछ भी नहीं होता। बाइक्स आर डिज़ाइन दिस वे। मैंने एक बाइक 2.5 लाख किलोमीटर चलाई है, इंजन को कुछ नहीं होता। तो ये आपके दिमाग में है कि अगर हमने गियर डाउन किया तो ट्रांसमिशन पे जोर आएगा, कुछ नहीं होता। बी कॉन्फिडेंट, गियर डाउन, शिफ्ट डाउन, लेट इट गो। उससे इंजन ब्रेकिंग जो होगी उससे आपका मोमेंटम शिफ्ट होगा। व्हेन द मोमेंटम शिफ्ट्स देन यू अप्लाई द फ्रंट ब्रेक 70%, 30% रेयर, एंड यू शुड कम टू अ स्टॉप। इसमें एक टर्म हम यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग। प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग होती है कि आपने ब्रेक को आहिस्ता आहिस्ता दबाना शुरू करना है, और जब आपको फील होना शुरू हो जाए कि मोमेंटम बनना शुरू हो गया, देन यू अप्लाई मोर प्रेशर। आपने एकदम इस तरह करके ब्रेक नहीं लगानी। इन केस द सिचुएशन इज़ टू बैड, फर्स्ट थिंग इज़ डोंट पैनिक। दुनिया ख़त्म नहीं होने लगी, एक्सीडेंट ज़रूर होने वाला है, लेकिन उस एक्सीडेंट से आप निकल सकते हैं विद मिनिमम डैमेज। उस सिचुएशन में आपने ये करना है कि यू डोंट हैव टू पैनिक। एक्सीडेंट होने वाला है, अब आप रोक नहीं सकते, यू नो यू आर इन शिटी वाटर्स। अब क्या करना है? अब ये करना है कि आपने उस डैमेज को मिनिमाइज़ करना है कि यार मेरा फ्रंट लगे या मेरी साइड लगे, या मैं बाइक से लेफ़्ट पे गिरूँ, मैं राइट पे गिरूँ, पीछे से गाड़ी तेज़ आ रही है, सारी सिचुएशन एक्सेस करनी है। फॉर दैट यू हैव टू बी काम। इफ़ यू पैनिक यू हैव लॉस्ट द सिचुएशन। व्हेन यू पैनिक यू मेक मिस्टेक्स। यू डोंट हैव टू बी पैनिक्ड। आपने काम रहना है और आपने कहना है कि यार अब जो सिचुएशन मेरे हाथ से बाहर हो गई है, इसको मैं बेस्ट कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कैसे कर सकता हूँ। उसके लिए गाड़ी जा रही है, हम पीछे से आ रहे हैं, ठीक है, अब इसने एकदम ब्रेक लगा दी है। यू शुड ऑलवेज हैव इन द बैक ऑफ योर माइंड कि ये गाड़ी अब जब फुल स्टॉप पे आएगी तो मैंने लेफ़्ट लेना है या मैंने राइट लेना है, बिकॉज यू आर डेफिनेटली नॉट रनिंग इनटू दिस। तो आपने अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी हर वक्त कैलकुलेट करते रहना है। पीछे से गाड़ी आ रही है, दिस इज़ योर स्ट्रैटेजी। यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है, यू डोंट हैव दिस ऑप्शन, ठीक है, यू विल हैव टू मेक लेफ़्ट। अब आपके पास यहाँ पे भी गाड़ी खड़ी है, यहाँ से भी तेज़ गाड़ी आ रही है, आप क्या करेंगे? यू हैव टू मेक द बेस्ट डिसीजन। You can only do that
इफ़ यू आर काम, अगर आप जिसको पंजाबी में कहते हैं ना बोंतर गए हैं, फिर इट्स टू लेट, फिर आप अल्लाह के सुपुर्दी छोड़ दें फिर. बट यू हैव टू मेक श्योर कि यू हैव द बेस्ट वे टू नो योर बाइक. आपकी बाइक के ऊपर कंट्रोल कितना है, आप कितनी हार्ड ब्रेकिंग कर सकते हैं, बाइक में ABS है नहीं है, आपके टायर्स की क्या सिचुएशन है, आपके पास ऑफ रोड टायर्स हैं, ऑन रोड टायर्स हैं, जो भी सिचुएशन है यू शुड, वंस यू नो योर बाइक दिस सिचुएशन बिकम्स वेरी इजी. आप कोई ऐसी बाइक चला रहे हैं जो आपकी नहीं है, देन यू शुड बी इवन मोर केयरफुल. ठीक है जी. अच्छा, एक और चीज़ है जो मैंने नोट किया है, दैट लॉट ऑफ पीपल हेयर दे लाइक टू राइड विद हाफ हेलमेट्स. आई हैड अ फ्रेंड हु हैड अ क्रैश couple of years ago. He was wearing a half helmet और इस तरह रोड टर्न कर रही थी. He went off the road, माउंटेन्स में थे, यहाँ पे जो येलो रंग की रेलिंग होती है उसकी बाइक लगी है, यहाँ पे बाइक रुक गई है. He went sliding under the rail. रेल येलो रेल के नीचे से निकला है और उसका मुंह जो है वो जाके येलो रेलिंग के नीचे लगा. He was wearing a half helmet. He got six stitches over here. अगर उसका फुल हेलमेट पहना होता उसने, उस दिन उसकी बचत हो जाती. सो आई एम रियली अगेंस्ट वेयरिंग अ हाफ हेलमेट. अपने फैशन और अपनी ये और सिगरेट पीना, इफ यू वांट टू ड्रिंक हैव अ स्मोक दैट्स फाइन, गेट अ मॉड्यूलर हेलमेट. आपने सिगरेट लगा ली है, सिगरेट बंद हो गई है, हेलमेट नीचे करें, यू आर सेफ. आई टेल यू वन ऑफ द अनदर इंसिडेंट्स. मैं हाईवे पे जा रहा था GT रोड पे, बीच में ग्रीन बेल्ट है, राइट साइड से एक ट्रक गुजरा है, ट्रक के टायर से इतना बड़ा पत्थर उड़ा है और आके मेरे हेलमेट के वाइज़र पे लगा. मेरा वाइज़र बंद था, मेरी स्पीड हो गई कोई 60 के करीब, वो गुजरा है कोई 70 के करीब, तो इम्पैक्ट जो है वो हुआ है 130 की स्पीड पे. आप इमेजिन करें कि उस दिन मेरा वाइज़र अगर खुला होता या मैं हाफ हेलमेट पहन के चला रहा होता तो वो आके मुझे इधर लगना था. ठीक है, मेरी ग्लासेस भी टूट सकती थी, मेरा दांत टूट सकता था, कुछ भी हो सकता था, फेशियल डिसफिगरमेंट हो सकती है. देयर आर सो मैनी थिंग्स विच कैन गो रॉन्ग. सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू गो विद अ गुड हेलमेट. मेक श्योर यू वेयर अ फुल फेस हेलमेट. शहर में चलानी है, आपने सिगरेट पीनी है, गेट अ मॉड्यूलर हेलमेट. यू हैव ऑल द ऑप्शंस, बट डोंट गेट अ हाफ फेस हेलमेट. कोई हीरो नहीं है, कोई किसी की फ़िल्म की शूटिंग नहीं हो रही. ठीक है, सो काम योर सेल्फ डाउन एंड गेट अ फुल फेस हेलमेट. यार उसके लिए हम प्रैक्टिकल करेंगे पार्किंग लॉट में, विच वी विल हैव इंशाल्लाह इन 6 weeks टाइम. उसके अंदर वी विल हैव 6 केस स्टडीज़ ऑफ एक्सीडेंट्स. वी विल स्टडी द एक्सीडेंट्स, व्हाई दे हैपेंड, हाउ दे कुड हैव बीन अवॉइडेड, उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स आपको चाहिए थी. एंड इट्स नॉट ऑलवेज़ कि आपको ब्रेक लगा के ही आप बचा सकते हैं. किसी जगह पे आपको थ्रॉटल भी देना पड़ता है कि विंडो क्लोज हो रही है, उसमें से आप खाली तभी बच सकते हैं इफ़ यू थ्रॉटल इट आउट. ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस. हम डिफरेंट सिचुएशंस को रीड करेंगे, विल वॉच द वीडियोज़, वी विल एनालाइज द वीडियोज़, वी विल हैव कंक्लूजन्स ऑन दैट कि व्हाट शुड हैव बीन द बेस्ट डिसीजन. ठीक है, और एक चीज़ मैं छोटी सी बताऊंगा. यू आर अप इन द माउंटेन्स, द रोड इज़ टर्निंग. ठीक है, यहाँ पे मार्शल का काम आता है कि इधर आपका एक पैक आ रहा है. देयर शुड ऑलवेज बी वन मार्शल who should be scouting the road. He should be ahead of the pack looking for any irregularities. कहीं पे रोड टूटी हुई है, कहीं पे ब्लैक आइस है, कहीं पे बजरी पड़ी हुई है, कहीं पे तेल गिरा हुआ है. He should be looking out for the safety of the whole pack. कैप्टन को नहीं उसने देखना, कैप्टन को तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उसको पता है मैंने क्या करना है. It's the people who are following, क्योंकि कैप्टन को तो चीज़ दूर से नज़र आ जाती है. द पैक विच इज़ फॉलोइंग दे आर मोर इम्पॉर्टेंट, उनके पास रिएक्शन टाइम कम होता है. सो इस फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो है ना तेल गिरा हुआ है, अब ये लोग आ रहे हैं 60 की स्पीड पे, एक बंदे ने ब्रेक लगाई, टर्न के ऊपर पूरा पैक कॉम्प्रोमाइज़ हो गया. आप मुझे बताएं इसका रोल क्या होना चाहिए यहाँ पे. इस मार्शल ने कैसे वार्न करना है कि आगे रोड ख़राब है या सिचुएशन ख़राब है. US मार्शल ने क्या करना है यहाँ पे? नहीं, he will make a U-turn, he will come back, he will stand here at the start of the curve. और जितने लोग यहाँ से आ रहे हैं he is just going to tell them to slow down. और अगर हालात बहुत ख़राब हैं
he should tell the captain to stop. यहाँ पे stop करना is easy, यहाँ पे stop करना is not easy. ये मार्शल का काम है कि वो यहाँ से वापस घूम के आए और जहाँ पे इनको बता दे कि भाई आगे सिचुएशन ख़राब है. Got it? ठीक है. बाकी in next session we are going to study some accidents, case studies. We are going to do practical. We are going to do figure 8. We are going to do left hard, right hard. We are going to do some slalom. We are going to do some braking exercises, and it will be the complete hog training session. जी 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 ठीक है. इन सिचुएशन ऑफ दैट, अच्छा जी, ग्रीन लाइट है, हमारा पैक लंबा है, कैप्टन आगे निकल गया है, उसके साथ 4 राइडर आगे निकल गए हैं और रेड लाइट हो गई है. अब क्या होगा? जो ये वाला बंदा है ये यहाँ पे रुकेगा. जो मार्शल है, जो भी मार्शल है, ही विल कम एंड ही विल बिकम द कैप्टन फॉर दिस पैक. ये कैप्टन इसको दूसरा मार्शल बताएगा कि पीछे पैक टूट गया है. ही विल स्लो डाउन, ही विल स्लो डाउन कि ये पैक जब खुलेगा ये आके इसके साथ मर्ज हो जाएगा. एज सून एज द मर्जेस, दिस गाय मार्शल विल लीव द पैक एंड गो बैक टू हिज ड्यूटी. ये बंदा वापस आके इधर ज्वाइन हो जाएगा. गॉट इट? एनी मोर क्वेश्चन? जी. Last ride that I rode with Hog. जी. Ride was pretty okay. Yeah. We finished the ride, and then we said, let's go home. Yeah, 4 people passed me with less than 1 inch full speed break, and I was so shocked at what's happening here. And since then I have not rode with Hog. Yeah. Mr. Barche. Yeah, I would request once the ride breaks, please ride like proper cyclist. जी. देखिए, It was so dangerous. Less than 1 inch, one person passed me by. जी. Was he a marshal? No. See, this is. जब होटल की ब्रेक कर लें आप, जी. तो people want to speed, but ride properly यार. देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. अब मुझे एग्जैक्टली सिचुएशन का नहीं पता, लेकिन एवरीबडी हैज़ अ रोल टू प्ले और बहुत लोगों की ट्रेनिंग नहीं हुई हुई. वंस वी राइड कपल ऑफ टाइम्स थिंग्स विल स्मूथ आउट. लेकिन आपके अलावा भी बहुत लोगों ने इस चीज़ की कंप्लेन की है कि देयर इज़ नो ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इज़ लैकिंग. सो वी विल वर्क ऑन दैट, विल कम बैक टू दैट. 1-2 सेशंस करेंगे तो उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह. एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? जी जी. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें एक चीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, सबका इसमें भला होगा कि मोस्टली ये लोग जब किसी कंजस्टेड एरिया में, सिटी एरिया में जब ये चला रहे होते हैं, कई एक हादसा जो है, बल्कि बहुत ज़्यादा हादसा उसमें रिकॉर्डेड है, बल्कि मेरे पास शायद 1-2 वीडियोज़ भी मैं आपको दूँगा. तो उसमें क्या होता है कि एक बाइक मोड़ में जा रहा था और डंपर जा रहा है आगे. उसने क्या किया कि उसके लेफ्ट से उसी स्पीड के अंदर वो मुड़ता हुआ ओवरटेक करने की कोशिश की. ठीक है, लेफ्ट से जब मुड़ा एक बाइक तो गुजर गया, दूसरा बाइक उस मोड़ के अंदर पहुंचा और डंपर भी रूटीन की स्पीड के साथ मोड़ रहा था वो. तो इस बाइक का वहाँ रेत थी या मट्टी, उससे अगला व्हील जब स्लिप हुआ तो 2 यंग स्टूडेंट थे, वो दोनों उसके अगले और पिछले व्हील के दरमियान बिल्कुल कीमा बन गए. मतलब बताने का मकसद कि ये इस ऐसी सिचुएशन में लेफ्ट से एक तो वो मोड़ के अंदर खास तौर पे बहुत डेंजर. बिल्कुल. इस चीज़ का नंबर 2 पे दरवाज़ों का यकदम खुलना. यस. शहर के अंदर आप जा रहे हैं और अराउंड 3 फुट कम अज कम आप साइड वाली जो गाड़ी खड़ी है उससे आप डिस्टेंस लेके तो उसके पास से गुजरे. एकदम जो दरवाज़ा खुलता है तो उससे आप अनबैलेंस होंगे और बड़ा हादसा हो सकता है. बिल्कुल ताहिर साहब, थैंक यू. अब वाइट बोर्ड नीचे चला गया है, बट देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट, इट्स कॉल्ड ओपन स्ट्रीट. ओपन स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट ये है कि इट्स अ डबल लेन रोड, एक लेन जाने के लिए, एक लेन आने के लिए. ठीक है, आपकी लेफ़्ट पे गाड़ियाँ पार्क्ड हैं और राइट पे भी गाड़ियाँ पार्क्ड हैं, बीच में द स्पेस इज़ क्रैम्प्ड. सो व्हेन यू आर गोइंग, व्हाट विल बी योर पोजीशन इन द लेन? आपने अपने आप को इन द ओपन स्ट्रीट कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक रोड जाने के लिए, एक रोड आने के लिए. यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ठीक है, उधर भी गाड़ियाँ पार्क्ड हैं, आप आ रहे हैं और जा रहे हैं. यहाँ पे in this one lane, this should be your position. On the right, you can see the oncoming traffic,
but you need to keep yourself away from all these cars. Any of these cars can start merging in, or they can open the doors. जिस तरह ताहिर भाई ने कहा है कि दरवाज़ा भी खोल सकते हैं, or somebody is coming out on the street. कोई बच्चा भी भाग के आ सकता है, कोई कुत्ता आ सकता है, कुछ भी हो सकता है. In that case, if you are on the right side of the lane, you have the best exit strategy. You can, if you have space, you can swerve. You can go behind this. अगर आप यहाँ पे है ना, you are already in a compromised situation. And as long as you are on the right side in the center of the lane, you have better visibility around the cars. आप यहाँ पे होंगे, आपको नहीं नज़र आएगा. So position yourself close to the line, but when you are going on a highway, then this should not be your position. This should be your position, because if somebody is making a U or somebody is coming trying to make a U over you, you need more space. Highway के ऊपर dynamics change हो जाती हैं. In open street, in residential streets, the dynamics are different. So we need to know the situation and we have to cope up with accordingly. Any more questions, guys? Thank you. Chaliye.